अफगान मसले पर पाकिस्तान ने दुनिया को इकट्ठा कर लिया। अफगान सूरत हाल पर OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान से इंसानी बहरान, मईशत की बहाली पर तबादला ख्याल। 70 के करीब मेंबर्स, नॉन मेंबर्स और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान का OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पूरी दुनिया को मुतासर करेगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बैंकिंग निज़ाम जमूद का शिकार है। अफगान आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है। जितनी मुश्किलात अफगान अवाम ने उठाई, किसी और मुल्क के अवाम ने नहीं उठाई। अफगान मसले पर दुनिया की खामोशी काबिले अफसोस है। मदद करना हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। दुनिया में इस्लाम के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है। इस्लामी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए अमनी इक़दामात पर जोर। इस्लामी ममालिक का बाहिमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान का मौशी बहरान खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। अफगान मौशी हालात दुनिया की तवज्जो चाहते हैं। दुनिया तमाम चीज़ों से बालातर होकर अफगान मसले पर आगे बढ़े। अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने के लिए उम्मा और दुनिया अपना किरदार अदा करे। कॉन्फ्रेंस एक इब्तदा है, आगे बढ़ना होगा। अफगान अवाम को तनहा छोड़ना संगीन गलती होगी। सऊदी अरब का अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान। OIC ट्रस्ट बराए मालियाती ताउन की मंजूरी दे दी गई। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले को इंसानी बुनियादों पर देखना होगा। अफगानिस्तान में ख़ातीन और बच्चों समेत तमाम आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। अफगानिस्तान में मुआशी बहरान मज़ीद संगीन हो सकता है। वहाँ के आवाम हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि अफगान मसले पर इजलास बुलाने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। अफगानिस्तान ने बदलती सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। अफगान आवाम को दुनिया की मदद की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी। PTI, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, जमात इस्लामी और नून लीग में सियासी दंगल। गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी। पेशावर की मेयरशिप के इलेक्शन में PTI, JUI और जमात इस्लामी में एक कांटे का मुकाबला। JUI के जुबैर अली को बरतरी मिल गई। तहसील मेयर बनने के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की सबकत। टांक में वार्ड नंबर 3 महल्ला फूल शाह में PTI के उम्मीदवार को बरतरी। नौशहरा में ANP का उम्मीदवार आगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। पहले मरहले में पेशावर, नौशहरा, चारसदा, मर्दान, डेरा इस्माइल खान समेत 17 अजला में वोट डाले गए। कबायली अजला में 2000 से ज्यादा नुमाइंदे बिला मुकाबला मुंतखब। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बाद जिला बनू की तहसील बकाखेल में इलेक्शन मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बकाखेल वाक़े का नोटिस ले लिया। जिला खैबर के 3 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी, वोटर्स ने बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। वोटर्स की रातों रात एक पोलिंग स्टेशन ख़त्म करने की शिकायत। खैबर के बाजार जखाखेल में लड़ाई के दौरान रॉकेट फायर कर दिए गए। पेशावर के गुलबहार पोलिंग स्टेशन में हंगामा आराई, सियासी जमातों के कारकुन आपे से बाहर हो गए। पेशावर में इलेक्शन से कबल बैलेट पेपर्स पर मोहरें, खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर शौहर समेत गिरफ्तार। पेशावर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शाह आलम पोलिंग स्टेशन में बदनज़मी और धक्कमपेल, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मर्दान में विलेज काउंसिल की नशिस्त पर उम्मीदवार का इंतखाबी निशान, दूसरे उम्मीदवार को अलॉट। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक ने बैलेट पेपर पर 2 ठप्पे लगा दिए। एक वोट अपने बेटे और दूसरा PP के उम्मीदवार भतीजे को दे दिया। ताहम गलती का एहसास होने पर अपना वोट कैंसिल करवा के सिर्फ अपने बेटे को वोट दिया। वफाकी वजीर शिबली फराज पर दर आदम खेल के मकाम पर नामालूम अफराद का हमला। शिबली फराज महफूज रहे, गार्ड और ड्राइवर जख्मी। फायरिंग और पथराव से गाड़ी के शीशे टूट गए। शिबली फराज अपने आबाई इलाके कोहाट से पेशावर जा रहे थे। शिबली फराज ने कहा, मैं खैरियत से हूँ। जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। फवाद चौधरी की जानिब से हमले की मजम्मत।
खैबर पख्तूनख्वा में पहले मरहले में जारी बलदियाती इंतखाबात में तसादुम और धांधली की खबरों पर बिलावल भुट्टो की PTI हुकूमत पर तनकीद। बिलावल भुट्टो का कहना है PTI लोकल बॉडीज इलेक्शन में धांधली की कोशिशों में गहराइयों में दफन हो चुकी है। डेरा इस्माइल खान में ANP के उम्मीदवार को पोलिंग से एक दिन कबल कत्ल कर दिया गया। PTI की हरकतें एक गैर मकबूल हुकूमत की आकाश हैं। अफगानिस्तान में अमन है और हुकूमत भी मजबूत है। लोग आएं और अफगानिस्तान में सरमायाकारी करें। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी की पेशकश। ख़ातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ कहा, अफगानिस्तान में ख़ातीन को कोई मसला ही नहीं। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला आमिर खान मुत्तकी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अमरीका और नेटो समेत 50 ममालिक अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं कर सके। हमने असलहा, अफवाज और डॉलर्स के बगैर अमन कायम किया। अफगान वज़ीर ख़ारिजा की साइडलाइन पर मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातों का सिलसिला जारी। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की क़यादत में वक्त की मुलाकात। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ भी शरीक हुए। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल, खास तौर पर अफगानिस्तान और खत्ते को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की भी वज़ीर ख़ारिजा और मुबस्सिरीन से साइड लाइन मुलाकातें। अफगान सूरत हाल पर बातचीत। OIC की वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का इजलास एक अहम मौके पर हुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं, अगर दुनिया ने इस बहरान को रोकने के लिए तेज़ी से काम ना किया तो अफगानिस्तान में इंसानी बहरान हमारे दौर का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया होगा। OIC को अफगानों की मदद में आगे बढ़कर क़यादत करनी चाहिए और मिसाल कायम करनी चाहिए। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। इमरान खान के दिलो दिमाग में सियासी इंतकाम की आग बुझ ही नहीं रही। 8 साल से शरीफ फैमिली फोबिया में मुब्तला है। मुल्क में वज़ीर ख़ारिजा और वफूद आ रहे थे और ये शरीफ फैमिली पर बात कर रहे थे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलियन फ्री सोनामी, फॉरेन फंडिंग केस, BRT मंसूबे पर इनसे कोई पूछगछ नहीं होती। चीनी आटा महंगाई स्कैंडल पर भी किसी ने 3 साल में कुछ नहीं कहा। इनके खिलाफ तहकीकात के लिए NAP के दरवाजे बंद हैं। हुकूमत की अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने कीमतों में इजाफे के लिए NAPRA में दरख्वास्त दायर कर दी। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। NAPRA दरख्वास्त पर समाअत 29 दिसंबर को करेगा। NAPRA की मंजूरी से सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। हुकूमत 3 वक्त की गैस भी न दे सकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में घरों से गैस की मुकम्मल छुट्टी। गैस की लोड शेडिंग के बाद चूल्हे ठंडे, शहरी परेशान। लोगों की बड़ी तादाद होटल से खाना लेने पर मजबूर। घरों में लकड़ियों, कोयलों का इस्तेमाल भी मजबूरी बन गया। कराची, फैसलाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की फैक्ट्रीज को गैस की फराहमी भी बदस्तूर मौतल। मुल्क भर में सर्दी का जोर। बालाई इलाके और बलूचिस्तान सर्दी की लपेट में। कोयटा से आने वाली ठंडी हवाओं ने कराची में भी सर्दी बढ़ा दी। शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का मौसम भी सर्द, पारा 4 डिग्री तक चला गया। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। ढाका में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बआसानी हरा दिया। पाकिस्तान ने 6 गोल दागे। बांग्लादेश की टीम 2 गोल कर सकी। टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गई। इससे पहले पाकिस्तान और जनूबी कोरिया का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा।